गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वो सेक्शन लेने जा रहे हैं जो आप लोगों को बोर्ड में 20 मार्क्स दिलाने वाला है। और देखिए किस तरीके से हम शॉर्टकट ट्रिक से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ एमसीक्यू आने वाले हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिक्स आने वाले हैं उसको कैसे टैकल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिया हमने, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। आपको मैंने सिखाया कि जब हमें किसी की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी होती है तो हम उसको x सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही tan इनवर्स जाएगा तो tan x हो जाएगा। tan की वैल्यू 1π/4 में होती है। और ये बात आपको बता रखी है, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एक्सरसाइज जब कराई थी कि ये नेगेटिव इस थीटा के साथ अंदर आ जाता है। रीजन बिकॉज tan - x इक्वल टू क्या होता है -tan x। सो tan कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज -π/4। और ये बात भी मैंने आपको समझा रखी है कि जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जरूर लाई करना चाहिए। और tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, इट इज -π/2 टू +π/2। तो -π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है। सो आवर रिजल्ट इज करेक्ट। सो रिजल्ट इज -π/4। इज दैट क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आपको अपने माइंड में रखना है। अब जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, sin इनवर्स sin 3π/5। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या डिफरेंस आ जाता है कि इसमें क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है -π/2 से +π/2 में। तो मैंने देखा अगर ये साइन कैंसिल हो जाता तो मेरा आंसर 3π/5 आता। तो क्या मेरा आंसर जो 3π/5 आता, क्या वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है 108 डिग्री? नहीं ना, क्योंकि -90 से +90 और ये तो 108 90 से आगे आता है। तो इसका मतलब ये इसमें लाई नहीं कर रहा। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। वो कैसे ब्रेक करेंगे? 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। कैन वी राइट इट पाई -2π/5? तो 5 बन जा 5 - 2, इट इज 3/5 पाई। तो साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट इज 2π/5। और 2π/5 का मतलब क्या है, देखें, इट इज 72 डिग्री। और 72 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है। सो रिजल्ट इज 2π/5। क्लियर है? आगे है tan² sec इनवर्स 2 एंड cosec इनवर्स 3। मैंने sec इनवर्स 2 को x और cosec इनवर्स 3 को हमने y लेट कर लिया। सो इट इज cosec y। कैन वी राइट इट tan² x? कैन वी राइट इट cot² y? tan² x का मतलब क्या होता है, sec² x -1। cot² y का मतलब क्या होता है, cosec² y -1। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। sec x की वैल्यू आपके पास दी हुई है, इट इज 2। cosec की वैल्यू इट इज 3। तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 9 - 1 9 + 4 इट इज 13 - 2 इज 11। यस, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली उसी टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखने से पता लग रहा है कि tan की वैल्यू √3 60 डिग्री में होती है। तो अगर आप लोग ओरली करना जान गए हो तो आप डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो कि tan की वैल्यू √3 60 डिग्री में होती है और नेगेटिव tan के साथ आता है। सो रिजल्ट इज -π/3। तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो जो क्वेश्चन मैं समझा रहा था आपको, तो मैं इसीलिए समझा रहा था कि जब आप लोगों को डायरेक्टली ट्रिक मालूम पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट के लिए मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए के लिए फॉर्मूला है k की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a। हियर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एंड अगर इसमें आपसे पूछा हो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n -1। कई बार इन्हीं आइडेंटिटीज को मॉडिफाई करने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सपोज करो आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a पूछ ले, तो अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करने के बाद बेस सेम पावर एड, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n।
क्या हम इन दोनों को ए की ब्रैकेट में ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बोल सकते हैं? तो आइडेंटिटी इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। अब मैं इन तीनों आइडेंटिटीज को आपको क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix of order 3 and determinant of A cube 7. Write the value of adjoint of A का determinant. Result is 49, 30, 64 and none of these. हमने आपको फॉर्मूला बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। हियर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3, सो दिस इज a स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है 7, सो 7 का स्क्वायर इज 49। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। इज दैट क्लियर? इसी से नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड इट्स डिटरमिनेंट इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A डिटरमिनेंट। क्लियर? So option is 108, 100, 106 and none of these. So हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म a के साथ मल्टीप्लाई आता है तो उसका रिजल्ट होता है k की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आपसे वैल्यू पूछिए ये, तो k के प्लेस पे कौन है हमारे पास 3, तो क्या हम इसको 3 की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं? n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, सो 3 की पावर 3 इज 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4, इट इज 108। क्लियर? इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आपके मेनली पूछे जाने हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए, अब हम कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन रूट x। सो ऑप्शन दिया हुआ है आपको cos रूट x अपॉन में 2 रूट x, b इज cos रूट x, c इज cosec रूट x and d is none of these। तो जैसे कि आप डिफरेंशिएशन करते हुए आ रहे हैं, साइन रूट एक्स, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हो ना क्या होता है? इट इज 1/2 रूट एक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास y इक्वल टू में 5e की पावर 3x प्लस sin x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। सो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, a में 5e की पावर 3x प्लस cos x, b में ऑप्शन है 15e की पावर 3x प्लस cos x, c ऑप्शन है हमारे पास 15e की पावर 3x माइनस cos x एंड d इज नन ऑफ दीज। सो नन ऑफ दीज की बात तो अभी हम कर ही नहीं सकते, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा। आपको मालूम है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से होता है एंड अगेन डेरिवेटिव पावर का करते हैं प्लस में dy by dx ऑफ sin x। 5e की पावर 3x, x का डेरिवेटिव 1, इट इज 3, और sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x,
तो 15e⁻³ प्लस cos x। इज दैट क्लियर? देखें जरा ऑप्शन में है 15e⁻³ प्लस में cos x। क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट, और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए रखे हैं हमारे को 5 4 एंड इट इज k, 4 एंड ऑप्शन इज 12 -2 -12 -2 एंड 12 -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको दिया हुआ है तो आपको हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटरमिनेंट वाला प्रोसेस बता रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। तो जब आप x1 y1 डालेंगे इट इज 2 -6 5 4 एंड k 4। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 -4 नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, 5 - k एंड 1 के अकॉर्डिंग जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे इट इज 20 -4k और एरिया आपको कितना दिया हुआ है इट इज 35। जब इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 4 इज 0, 6 5 जा 30 माइनस का 6k 20 -4k एंड दिस इज इक्वल टू 70। क्लियर है? तो माइनस का 6 माइनस का 4 इट इज माइनस का 10k प्लस 50 इक्वल टू में मॉड, और जैसे आप मॉड हटाएंगे आपको मालूम है ना एक बार प्लस का 70 आता है और एक बार माइनस का 70 आता है। तो माइनस का 10k 70 - 50 इज 20, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इट इज -2। माइनस का 10k इज इक्वल टू -120, तो k की वैल्यू आ जाएगी इट इज 12। तो 12 -2। इज दैट क्लियर? सो D is the right option. Okay. फिर आपसे पूछा है डिफरेंशिएट साइन x डिग्री, और मैंने आपको सिखा रखा है जब भी आपको डिग्री के लिए डिफरेंशिएट करना हो ऑप्शन है आपके पास cos x डिग्री, बी ऑप्शन है π/180 इंटू में cos x डिग्री, सी ऑप्शन है sin π/180 इंटू में x एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? तो जब आप sin x डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया, ये साइन है ये थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ पाई अपॉन में 180 इंटू में x। x का डेरिवेटिव 1 इट इज π/180। क्या हम इसको cos x डिग्री बोल सकते हैं? इज दैट क्लियर? जब तक डिग्री रेडियन में चेंज नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन भी आप नहीं कर सकते। तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा अगेन डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव 1 π/180 इंटू में cos, और वापस इसको क्या बना सकते हैं हम डिग्री। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की क्लास का जिसमें आपसे पूछा गया है इफ y इज इक्वल टू में e की पावर a cos इनवर्स x लाइन x is lying between -1 to +1, show that 1 minus x square d square y by dx square x dy by dx
माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड इट इज -1। अब जब तक हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसके बराबर है। सो डिफरेंशिएट किया हमने इसको, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, तो e की पावर a cos इनवर्स x। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज -1। क्लियर। और क्या हम इसको y बोल सकते हैं, इट इज dy बाई dx। जितने भी क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में रूट आता है उसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, इट इज -ay और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की जाती है। तो जैसे आपने इसमें से रूट हटाया, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y इंटू में dy बाई dx। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 dy बाई dx, जैसे आप इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे इट विल बी डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर 2y इंटू में dy बाई dx। 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx मैंने गायब कर दिया। सो रिजल्ट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। और जैसे ही आप प्लस का ए स्क्वायर वाई इधर डालेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर वाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का, सो इट्स रिजल्ट इज 0। सो आवर ऑप्शन इज ए। क्लियर। इसी टाइप से स्टूडेंट आपको टैकल करने हैं क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के जो आइडेंटिटीज मैंने बताई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।